बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। बाजवा कमर पर छुरा मार रहा था और हमदर्द भी कर रहा था। MQM को इकट्ठा, बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। इमरान खान की बोल के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से 2023 की पहली मुलाकात। कहा, हमारे 3 अरकान ने पंजाब असेंबली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा है। असेंबली में जाने का कोई फायदा नहीं, शफाफ इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। मजीद बोले, रमीज राजा पढ़ा लिखा आदमी है, नजम सेठी को क्रिकेट की क्या समझ। गलत हुकूमती इक़दाम की वजह से इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात न हो सके। उजरत में उठाए गए इक़दाम से इंतखाबी अमल में दोबारा ताख़ीर हुई। सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को बगैर दस्तखत वापस कर दिया। एतराज़ लगाया कि बिल से बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे, जो जमहूरियत की बेहुरमती है। अवाम शदीद मुतासर है, महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक इंसाफ का ऐलान, किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। PTI रिलीफ को बारूदी सुरंगें, महंगाई को मुश्किल फैसला कहा जाता है। हकदार साहब भी बुरी तरह नाकाम हुए। नाकामी उनके चेहरे से भी आया है और उनके कामों से भी आया है। और अगर IMF का फैसला, अब तो मेरा ख्याल छुट्टियों पे चला गया, पता नहीं मार्च में आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 दिन आना कि अगर IMF छुट्टियों पे चला गया तो ये कहीं फरवरी मार्च में। नए साल के पहले 100 दिन परेशान कुन होंगे। मार्च और अप्रैल मुआशी बहरान से भरपूर होंगे। शेख रशीद की पेशगोई, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। इलेक्शन के ऐलान तक मईशत बेहतर नहीं होती, कौमी सलामती को खतरात है। इमरान खान का रास्ता रोकने की मंसूबाबंदी से कप्तान को फायदा हुआ है। MQM राबता कमेटी का इजलास, फारूक सत्तार और PSP की मुत्तहिदा में वापसी पर तबादला ख्याल। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से लाहे अमल पर भी गुफ्तगू। पंजाब की सूरत हाल, वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों से राबते, आसिफ अली जरदारी और फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। इत्तेहादी जमातों का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफाक। गुड बाय 2022, वेलकम 2023। नए साल का नए ख्वाब, नई उम्मीदें लेकर तुलू हुआ सूरज। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। अवाम अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरुमीद। कहा, साल नौ वतन अजीज में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली के नए दरवाजे खोलेगा। 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज, हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। इमरान रियाज, समीम रहीम, सिद्दीक जान और जमील फारूकी टॉप 5 सहाफी बने। बोल ने तारीख की मैराथन ट्रांसमिशन की। नए साल पर बोल की खुसूसी नशरियात। कराची को अब कोई बंद नहीं करवा सकता। शहर में भत्ताखोरी का जमाना भी खत्म हो गया। मुराद अली शाह ने तस्लीम किया, शहर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। मजीद बोले, 8 माह बाद पीपल्स पार्टी मलिर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेगी। जौहर चुरंगी अंडरपास मार्च तक तैयार हो जाएगा। ये CM मेरा है। सर मुझे बात करनी है। नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरे CM है, मेरे शहर के मालिक हैं। मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है। कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है, ना मेरी। 4 रोज पहले वारदात हुई। कराची की मुतासिरा खातून ने वज़ीर आला की गाड़ी रोककर शिकायत की। कहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, अकेली कमाने वाली हूँ। बोल न्यूज़ से खातून को ढूंढ निकाला। ज़ेबा नफीस गुलिस्तान जौहर की रिहायशी हैं। कहा, मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने रोककर लूटमार की थी। मुराद अली शाह की खातून की मदद की हिदायत। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।